लेकिन एक बात याद रखना, सृष्टि की रचना ऐसे तो नहीं हो जाएगी। सृष्टि का जो सारा और सामान है जिस पर सृष्टि बनेगी वो तो कूर्म जी के पास है और उनके पास जाएं, हाथ जोड़कर विनय करके सृष्टि का सामान मांग के ले आए। ठीक है। माता अद्या, जिसे अष्टंगी भी कहते हैं, अद्या भी कहते हैं, चल पड़ती है। इतना सुंदर रूप है, मोहिनी रूप है, विश्व मोहिनी है, स्वयं सतपुरुष के द्वारा निर्मित कन्या है, तो रूपवती तो होगी होगी। जिस समय वो चली तो उसके शरीर में इतना तेज है, निरंजन जी का तेज क्षीण हो गया है, लेकिन अद्या महामाया का तेज बहुत प्रखर तेज है। जैसे अद्या महामाया को निरंजन जी ने देखा तो ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि उस रूप को देख करके निरंजन मोह गया, और मोह ही नहीं गया, कहते हैं कि उसे उठाकर लील गया, निगल गया। और जैसे निगल गया तो अद्या महामाया साहब को याद करती है, हे साहब इस दुष्ट को दंड दिया जाए, ये तो मुझे लील गया है। शब्द स्वरूपी सामर्थ्य है सत्यपुरुष। जैसे उस अद्या महामाया ने याद किया, स्वयं सदगुरु, स्वयं सत्पुरुष जा रहे हैं निरंजन जी के पास, और जा करके निरंजन जी के लिलाट पर योग दंड मारा। मतलब वहां पर लाठी डंडा नहीं था, उस समय पर कोई ऐसी सृष्टि नहीं थी जो लाठी डंडा, वहां तो केवल शब्द की सृष्टि है, इसलिए शब्द की चोट, शब्द की चोट साहब ने की। और शब्द बड़ा ही, बहुत ही विचित्र शब्द के बारे में कबीर पंथ में इतना कुछ मिलता है। देखिए, एक तो हमें शब्द दिया जाता है सार शब्द, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम इस संसार से अपने निजलोक को पहुंच सकते हैं, वो सार शब्द। और दूसरा साहब कबीर कहते हैं, शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल के बोलना है। जब भी वाणी को बोलना है तो बहुत सोच विचार के बोलना चाहिए। साहब कबीर कहते हैं, शब्दई मारा गिर पड़े, शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनके सरगे काज। साहब की शब्दों के ऊपर देखिए कैसी वाणी, और क्या। सदगुरु मारा खींच के, शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा फिर जीवे, हाथ न गांव कमान। साहब कबीर कहते हैं, दुनिया के लोगों ने तीर तलवार बर्छी भाले उठाए हैं, लेकिन सत्य पुरुष केवल शब्द से ही चोट पहुंचाते हैं। और ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द है कि जिसके जीवन में शब्द लग गया, एक बार जिसके जीवन में शब्द लग गया, याद रख लेना, फिर सारा संसार उसके आगे फीका हो जाता है। वो है शब्द की चोट। शब्द ही मारा गिर पड़े, शब्द ही छाड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनके सर गए काज। शब्द की ऐसी चोट है, जिनके जीवन में शब्द लग जाता है। तमाम लोग अन्यायी और अधर्मी होते हैं, लेकिन उनके जीवन में संतों की, सदगुरु की वाणी ऐसी लगती है कि उनका जीवन बदल जाता है, उनको चोट लगती है। धनी धर्मदास जी साहब को देखो, जो सरगुण मत के पुजारी थे, वो तो सरगुण मत के पुजारी थे, और रूपदास जी महाराज उनके गुरु भी हुआ करते थे। शालिग्राम जी की पूजा करते थे, तीर्थों में रोज जाया करते थे। लेकिन सदगुरु कबीर का जब मिलन हुआ, धनी धर्मदास जी साहब का मिलन हुआ, तो उनकी वाणी से, उनके ज्ञान से, उनके शब्दों से धर्मदास साहब की अंतरात्मा जाग गई, और जाग गई तो सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया जैसे कि जानते ही ना हो। धर्मदास साहब ने सब कुछ छोड़ दिया, बस सदगुरु के चरण शरण हो गए, और ऐसे चरण शरण हो गए कि सदगुरु कबीर साहब के परम प्रिय, सदगुरु कबीर के परम प्रिय शिष्य धनी धर्मदास जी साहब हैं, और इतना
इतना उनके जीवन में ज्ञान प्रकाशित हुआ कि अगर सदगुरु कबीर को जानना है तो धनी धर्मदास जी साहब को पहले जानना होगा। जो लोग आज साहब कबीर की तो बातें करते हैं लेकिन धनी धर्मदास जी साहब को भूल जाते हैं, और जो लोग धनी धर्मदास जी साहब को भूल गए वो सदगुरु कबीर को कतई नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को बताने के लिए धनी धर्मदास जी साहब मिले और उन्होंने हर श्वास श्वास पर सदगुरु कबीर साहब को जिया है। अपने नेत्रों से हर पल उन्हें निहार कर अपने नेत्रों से उनको ऐसा कहे पिया है। इसलिए धनी धर्मदास जी साहब को जानना अनिवार्य है। जब धनी धर्मदास जी साहब को जानेंगे तब हम पहचान पाएंगे कि सदगुरु कबीर क्या है। जैसे हमारे परम पूज्य हुजूर गंदमी नाम साहब कहते थे कि गाय हो और गाय ब्याई हो, दूध देने वाली हो, लेकिन दूध दूहने वाला अगर ग्वाला ना हो तो अच्छा बताओ कैसे तुम उस दूध को पाओगे, कैसे उस गाय के महत्व को समझ पाओगे, कैसे उस गाय ने कितना दूध दिया, कितना उसका घी बना, कैसे जान सकोगे। इसलिए ग्वाला होगा, दूध निकालने वाला होगा, तभी तो वो बताएगा कि गाय ऐसी है, इस गाय के अंदर इतना दूध है, इस दूध में इतना घृत है, इतना माखन बनता है। ये सारी बातें तो ग्वाला जब दूध निकालेगा तब तो पता लगेगा। गाय तो खड़ी है लेकिन दूध से भरी खड़ी है, पर उस दूध को निकालने वाला कोई है नहीं, और दूध को जो निकाल ले बस वो है धनी धर्मदास जी साहब। वो है धनी धर्मदास जी साहब जिन्होंने ग्वाला बन करके और सदगुरु कबीर रूप जैसी गाय उनका दूध निकालना धनी धर्मदास जी साहब ने सीखा, और उनके सारे के सारे दूध को निकालकर संसार को वितरित कर दिया। ये है साहब कबीर का ज्ञान। तो धनी धर्मदास जी साहब को समझना होगा, जानना होगा। धनी धर्मदास जी साहब एक ऐसे सत्य पुरुष हैं, ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे संत हैं जिन्होंने सदगुरु कबीर साहब के एक एक ज्ञान को अलग अलग ढंग से निकाल करके समाज को, संसार को देने का प्रयास किया। उदाहरण के स्वरूप में आप और देखेंगे, गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण के अंदर था, क्या किसी और ने निकाल पाया? किसी और ने नहीं निकाल पाया। उन्हें अर्जुन जैसा ग्वाला मिला, अर्जुन जैसा ग्वाला मिला, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने अपनी सारा का सारा गीता का ज्ञान अर्जुन के हृदय में उड़ेल दिया। और वो आज गीता पढ़ें, गीता में हर जगह पर उन्होंने पार्थ अर्जुन कह करके संबोधित किया है। जो कुछ भी कहा है अर्जुन कह करके, पार्थ कह करके उन्होंने संबोधित किया है। ऐसे ही साहब कबीर का ज्ञान जहां कहीं भी हमें मिलता है, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर उन्होंने धनी धर्मदास जी साहब को संबोधित किया है। हे धर्मे, हे धर्मदास, इस तरीके के शब्दों से संबोधित करके बताया कि हे धर्मदास ये ऐसी बात है, हे धर्मदास जी ये ऐसी बात है। लेकिन कुछ शब्द हमारे साहब कबीर के जो है, जिनमें छाप केवल साहब कबीर की लगती, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधों को साधना करने के लिए, संतों को बताने के लिए, साधने के लिए कहा जाता है, समाज के लिए कहा जाता है। साहब कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो और साधना करो। वो ज्ञान, उस ज्ञान को लोगों ने अलग कर दिया, धनी धर्मदास जी साहब से अलग कर दिया और ले करके उसको कहते हैं बीजक। बीजक जो ग्रंथ है उसमें साहब कबीर ही कहते हैं, और वहां पर धर्मदास साहब का नाम जो था, चूंकि लिखा तो बीजक धर्मदास साहब ने ही है, धर्मदास साहब ने बीजक लिखा था, लेकिन वो बीजक कौन चुरा ले गया आप सब लोग जानते होंगे, भगवान दास। साहब कबीर के 4 प्रमुख शिष्य थे, जागू, भागू, सूरत गोपाल और धर्मदास। जिस समय साहब कबीर ने वाणी बोली और धर्मदास साहब उसे लिखते गए, बढ़िया सुंदर ग्रंथ तैयार हुआ।
तो भगवान दास को लगा ये ग्रंथ अगर प्रकाशित हुआ, लोगों के बीच में जाएगा, तो धर्मदास साहब का तो बड़ा नाम हो जाएगा, बड़ा नाम हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? देखिए, व्यक्ति किसी को नीचा दिखाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उठाने का काम करे। ये जल्दी जल्दी आप कहीं नहीं पाओगे। कहां पाओगे? अगर कोई मिलता है संसार में, अगर कोई उठाने का काम करता है, तो आपको मिलेगी एक तो आपकी मां। मां हमेशा चाहती है कि मेरा बच्चा कितना ऊंचा हो जाए, कितना अच्छा हो जाए, और बढ़ जाए, कितना भी विशाल हो जाए। एक तो मां को प्रसन्नता होती है जब बच्चा बढ़ता है, और दूसरा होता है गुरु। गुरु जो होते हैं उनका कोई शिष्य आगे बढ़ता है, तो गुरु जी को बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है कि मेरा बच्चा, जैसे आप देखें विद्यालय में अगर प्राइमरी के कोई छात्र हो और वो बच्चा पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाए, जज बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और आ करके अपने गुरुजी को चरण स्पर्श करे, बोले गुरुजी को खुशी होगी कि नहीं? आप लोग बताओ, कितनी प्रसन्नता होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक प्राइमरी का टीचर और उसका पढ़ाया हुआ बच्चा कलेक्टर बन जाता है, आ करके स्कूल के सामने गाड़ी रोक देता है, और जब गाड़ी रोक देता है तो वो मास्टर साहब डर जाते हैं, डीएम की गाड़ी कैसे आ गई, कलेक्टर साहब की गाड़ी कैसे आ गई। और वो जब जाते हैं और वो गुरुजी के चरण स्पर्श करते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं। आप जरा विचार करो उस समय गुरुजी की क्या स्थिति होती होगी, कितना प्रसन्न होते हैं, और 10 जगह बताते हैं, अरे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा देखिए आज डीएम बन गया, आज कलेक्टर बन गया। सोच, मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए सच्चा गुरु अगर है, सच्चा गुरु है, तो वो अपने शिष्य को बढ़ते देखकर उसके जीवन में प्रसन्नता होती है। एक ये, एक मां और दूसरा गुरु, और तीसरा होता है संत। अगर सच्चा संत है तब तो उसे लगेगा कि मेरे से आगे निकल जाए, और अगर जरा भी कच्चा है तो फिर ये लगेगा कि इसको कैसे गिरा दिया जाए, मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है, मेरे से आगे कैसे जा रहा है, तो वो गिराने का प्रयास करता है। जो गिराने का प्रयास करता है वो संत नहीं हो सकता है। हमेशा याद रख लेना, जो किसी भी संत को नीचा दिखाने का प्रयास करे वो संत नहीं हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दो संत आपस में जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे, और जब गांव में पहुंचे तो एक भैया ने कहा, आइए आइए महाराज। दोनों लोगों को आसन दिया, और थोड़ा चंचल प्रवृत्ति के थे व्यक्ति जिनके यहाँ वो पहुंचे, उनके अंदर भी ऐसा मानने की खोज रही होगी, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो वो दोनों संत जब बैठ गए तो एक संत कहीं बाहर निकल गए थोड़ा सा, उतने समय में उसको टाइम लगा और उसने पूछा, ये जो महाराज आपके साथ में है कैसे संत हैं? तो उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, क्या उस संत के बारे में बात करते हो? अरे उसे आता जाता है क्या? उसे खाक कुछ आता है? अरे वो तो पक्का बैल है, बैल। वो तो मिल गया तो मैं साथ में रखे हूं, उससे बैल बुद्धि है, उसे कुछ नहीं आता। वो व्यक्ति मन ही मन मुस्कुराया। देखिए संत कैसी बात करते हैं और कहते हैं हम संत हैं। थोड़ी देर के बाद वो चले गए, दूसरे बच गए, तो उन्होंने उससे भी वही बात की। और याद रख लेना, तुम्हारे मन में जैसा भाव होगा मेरे मन में भी वही जागेगा। अगर आपके मन में कटुता है, आपके मन में गलत विचार हैं, तो मेरे अंदर तुम्हारे प्रति कैसे विचार अच्छे हो जाएंगे? ये कोई नहीं सकता है। ये बिल्कुल सच है, ये एकदम सच है। आप जरा इसको पूरा करें, फिर मैं आपको बताता हूं। तो वो संत जी रह गए, तो उनसे उसने पूछा, कहने लगे एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले ये जो संत जी अभी बाहर चले गए कैसे हैं? आप जानते हैं इनके बारे में? अरे क्या जानते हैं, मेरे रास्ते में मिल गया तो जानते हैं, कुछ दिन से जानने लगे। क्या जानते हो? अरे कुछ उसको आता जाता नहीं, वो तो पक्का गधा है, गधा, उसको कुछ नहीं आता। कह दिया उससे गधा है। अब वो दोनों लोग, वो एक को बैल बता दिया, एक को गधा।
भोजन का समय आया, बोले चलो भोजन के लिए आओ महाराज भोजन कर लेते हैं। उसने क्या किया, थोड़ी सी घास मंगवा ली और थोड़ा सा भूसा सान के रख रखा। जो बैल बताया गया था उसके आगे भूसा वाली सानी रख दी और जो गधा बताया गया उसके आगे घास रख दी। वो दोनों संत बोले ये क्या मजाक करते हो, ये क्या मजाक करते हो? बोले तुम्ही ने तो कहा था कि वो बैल है, तो बैल खाता है सानी तो उसके लिए सानी, और तुमने कहा था ये गधा है तो गधा के लिए भाई घास। आप ही ने तो बताया दोनों लोगों ने। अब जरा विचार करो, ये संत है क्या? इन्हें संत कहते हैं क्या? अरे संतों को तो कहा जाता है तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारोधारी दे। संत तो परमार्थी होता है, संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग और तपन बुझा दें और की दे दें अपन रंग, वो होते हैं संत। संत तो संत हृदय नवनीत समाना, उनके सामने कोई भी आ जाए वो हमेशा अपने अनुसार उन्हें अच्छा देखकर सुनकर समझकर अच्छी बातें करते हैं, वही तो संत होते हैं। इसलिए साहब कबीर ने संतों के बारे में संतों के गुण बताए। संतों के गुण ऐसा नहीं है कि दाढ़ी हो, जटा हो, कंठी माला हो, कपड़े लाल पीले नीले हो, ये संतों की परिभाषा नहीं है। सदगुरु कबीर ने संतों की परिभाषा बिल्कुल अलग स्पष्ट करते बताया कि वही संत हो सकता है जिनके अंदर ये गुण हो। अगर गुण है तो संत, केवल भेष होने से कोई संत नहीं हो सकता है। इसीलिए तो उन्होंने भेष को फटकार लगाई है, भेष बनावे साधु का नहीं राम से ने। अरे भेष तो साधु को बनाया लेकिन परमात्मा से प्रेम नहीं है। बाना बांधे सिंह का चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की तो कुत्ते डारे फार। भेष तो आपने बनाया है लेकिन भेद नहीं पाया है। इसलिए भेष को साहब ने तो बहुत फटकारा है, ना जाने कितने शब्दों में फटकारा है। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ये भी तो फटकार लगाई। दाढ़ी रखाए ऐसे जैसे होई कोई बकरा, ये भी तो कहा है, साहब ने ही तो कहा। और नार मरी घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी, ये तो उनके लिए कह दिया ना। तो संतों के भेष को उन्होंने बहुत फटकारा है। ऐसा मत सोच लेना, मेरी बात को ध्यान से देना। संतों की महिमा जितना सदगुरु कबीर ने गाई है, मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा संतों की महिमा गाने वाला कोई और पुरुष हो ही नहीं सकता। इतनी महिमा संतों की गाई गई, कितनी महिमा। साहब कबीर ने संतों की महिमा गाई है। साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए, आप कबीर गुरु कहत हैं साधु सदा सहाय। इससे ज्यादा और कोई महिमा हो सकती क्या? संतों की इतनी बड़ी महिमा गाई है, केवल साधु साधु मुख से अगर कहोगे तो पाप भस्म हो जाते हैं। साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए, और आप कबीर गुरु कहत हैं साधु सदा सहाय। लेकिन कौन ऐसे साधु हो सकते हैं जिनके जीवन में ये गुण होंगे? कौन गुण? दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील और उपकार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। जिनके अंदर ये लक्षण हैं वो साधु है। दया हो, गरीबी हो, बंदगी हो, समता हो, शील हो, उपकार हो, इतने लक्षण जिसके अंदर है वो है साधु, वही साधु है। और अगर ये गुण नहीं है, केवल भेष है, तो भेषधारी साधु नहीं हो सकता है। भेष तो बना सकता है, और जिसके अंदर ये गुण है वहां भेष की कोई जरूरत नहीं होती है। कोई भेष बनाए तब कोई साधु हो नहीं।